अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अच्छी हूँ और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। चाहे अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसका शुक्र अदा करते रहे। अगर आप किसी तकलीफ में भी है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब अल्लाह ताला कोई तकलीफ देता है ना तो उसके बदले में अज्र भी देता है ना। बताया गया अगर कोई शख्स एक दिन बुखार में गुजारता है तो अल्लाह ताला उसका अज्र देते हैं। अगर उस बंदे ने उफ भी किया है तो अल्लाह ताला उसके लिए भी अज्र लिखते हैं। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो आज कुरान पाक में हम और आप पढ़ेंगे सूरा बकरा आयत नंबर 268 और पारा नंबर है 3 इंशाअल्लाह ताला। बस कुछ ही आयतें रह गई हैं सूरा बकरा की, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम एक नई सूरत को शुरू करेंगे। इसी तरह वन बाय वन हम पूरे कुरान शरीफ को मुकम्मल करेंगे और अल्लाह ताला इसमें आसानी का मामला फरमाए। आप सब भी दुआ करें और मैं भी इस चीज़ के लिए दुआ कर रही हूँ। तो चलिए हम सबक शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कुरान को तजवीद के साथ सीखना, मेरा समझाने का तरीका समझ आता है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक बआसानी पहुँचे और उसको आप देखकर कुरान तजवीद के साथ पढ़ना सीख सके। चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्शैतानु, हमजा शीन ज़बर अश, क्या बोलना अश अश। बाज़ औक़ात लोग सीन और शीन में फ़र्क नहीं समझते, दोनों को एक ही तरह पढ़ते हैं ना। अक्सर व बेशतर लोगों का शीन अदा नहीं होता, शीन की जगह में सीन बोलते हैं। यानी कि ये जो शीन है ना शैतानु में, यहाँ पर वो सैतानु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैतानु। तो सैतानु नहीं है बल्कि क्या है? शैतानु शैतानु। तो शीन को अच्छे से बोलना है, श ऐसा निकालना। उसके बाद शीन या ज़बर शई, यहाँ पर देखिए क्या है, या साकिन है और उससे पहले क्या है? फतहा यानी कि ज़बर है। जब भी या साकिन या वाव साकिन, दोनों सूरत हाल में, चाहे वाव साकिन हो चाहे या साकिन हो, इससे पहले अगर ज़बर आता है, क्या आता है? ज़बर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो वो लीन का कायदा बनता है, यानी कि हरूफ लीन का कायदा। या साकिन से पहले अगर ज़बर है तो याए लीन, वाव साकिन से पहले अगर ज़बर है तो वाव लीन। और लीन का कायदा किस तरह अदा करते हैं? नरमी के साथ जल्द अदा करना पड़ता है। जैसे कि हम हरूफ मद्दा को कैसे पढ़ते? खींच के पढ़ते हैं, तो उसका अपोजिट है, इसको नहीं खींचना, जल्द पढ़ना। ठीक है, नरमी के साथ हम जल्द अदा करेंगे। और मारूफ का भी ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात लोग जब लीन हर्फ को अदा करते हैं तो वो मजहूल लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है? शई। क्या बोलेंगे? शई। जल्दी पढ़ेंगे। कुछ लोग यहाँ पढ़ेंगे शे, क्या पढ़ेंगे? शैतानु, अस्सैतानु, ऐसा पढ़ेंगे अस्सैतानु। ये जो सै है ना, पहले तो शीन बोलना है, उसके बाद शै नहीं बोलना बल्कि शई शई शई। ठीक है, बिल्कुल नीचे से उठाएंगे, शई शई। उसके बाद पानु, तो खड़ा ज़बर, प, नून पेश नू, नो नहीं बोलना, नू, नो बोलेंगे मजहूल हो जाएगा। तो पूरा लफ्ज़ कैसे बोलना? अश्शैतानु अश्शैतानु, तानु तानु। आगे यईदुकुमुल, यईदुकुमुल। सबको जल्द अदा करेंगे। ख्याल रहे कि पेश और ज़ेर में आवाज़ मजहूल ना हो। जैसे कि अगर कोई पढ़ता है या ए दो कोमुल,
क्या पढ़ता है, या ए दो कोमुल। पहली बात तो आयन की अदायगी नहीं हुई, और आयन जेर ई पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ना, और दाल पेश दू पढ़ेंगे, दो नहीं पढ़ना, काफ पेश कू पढ़ेंगे, को नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर यईदुकुमुल, यईदुकुमुल, उसके बाद फ़क़रा, फ़क़रा, यहाँ देखिए क़ाफ है, क़ाफ के ऊपर सुकून है, और ये क़ाफ हरूफ़े क़लक़ला में से है, लिहाजा फ़ा को जब क़ाफ से मिलाएंगे क़लक़ला करेंगे, जुदा कर देंगे। फ़क़, फ़क़, अगर कोई पढ़े फ़क़रा, फ़क़रा, तो क्या हुआ, क़लक़ला नहीं हुआ, जो कि गलत है। तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, फ़क़रा, 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 ठीक है। रा को भी नहीं खींचना, बस औक़ात लंबा हो जाता है, रा को खींचना नहीं है, मोटा करके जल्द पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ज़बर है। अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़रा, ठीक है, फ़क़रा। आगे वयअमुरुकुम, वाव ज़बर वा, या हमज़ा ज़बर या, क्या पढ़ना, या हमज़ा ज़बर या, या हमज़ा ज़बर या, मीम पेश मु, रा पेश रू, काफ मीम पेश कुम, वयअमुरुकुम, वयअमुरुकुम। जब भी देखिए, अक्सर व बेशतर लोग तो हमज़ाए साकिना का झटका होता है ये जानते ही नहीं है। लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वयअमुरुकुम, या नहीं पढ़ना, जब भी हमज़ा के ऊपर सुकून आ जाए, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ के ऊपर कोई सान या कोई सिंबल आ जाए फिर वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा है, तो यहाँ पर हम इसको हमज़ा बोलेंगे। तो हमज़ा के ऊपर जब भी सुकून आ जाए, पूरे कुरान शरीफ में कहीं पर भी हमज़ा के ऊपर अगर सुकून आए तो वहाँ पर हमें जर्क करके पढ़ना है, यानी कि झटका देकर पढ़ना है। यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे, वय, 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 ऐसा, या पूरा नहीं बोलना। उसके बाद मुरुकुम, मीम पेश मु, रा पेश रू, रा को मोटा रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर पेश है, मुरु, काफ मीम पेश कुम। अब यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा है, तो इख्फाए शफवी का कायदा करेंगे, ठीक है। गुन्ने के साथ क्या करेंगे, इख्फा भी करेंगे। तो यहाँ पर पढ़ेंगे यअमुरुकुम बिलफहशा, बिलफहशा। यहाँ पर हमज़ा थोड़ा सा झटके के साथ अदा होगा, ठीक है, क्योंकि ज़ेर हट जाएगा ना स्टॉपिंग की सूरत में, यहाँ पर तो सुकून लगाएंगे तो हमज़ा साकिना बन गया। अब यहाँ तक देखें कैसे रुकना है। अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिलफ़हशा, बिलफ़हशा, बिलफ़हशा। समझ आ रही, झटका एक हल्का मालूम हो रहा, वो हमज़ा के ऊपर रुकने के लिए। आगे अगर आप यहाँ पर नहीं रुकना चाहते तो ई पढ़ेंगे पूरा, हमज़ा जेर ई। आगे वल्लाहु, वाव के ऊपर फतहा है इसीलिए लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे, वल्लाहु यईदुकुम, या ज़बरिया, आइन ज़ेर ई, दाल पेश दू, यईदु, काफ मीम पेश कुम। यहाँ पर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है तो इदगाम करेंगे, इदगाम शफ़ी का कायदा मिलाकर गुन्ना करना। यईदुकुम, यईदुकुम मग़फ़िरतम, गैन मोटा करके मिलाएंगे, देखिए मीम को गैन से मिला रहे हैं, गैन मोटा भी पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आवाज़ लौटती हुई मालूम ना हो, जुदा होती हुई मालूम ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पढ़ता है माग़, क्या पढ़े, माग़, गलत है,
قلقلہ ہو جا رہا ہے، جبکہ غین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس میں قلقلہ والی آواز نہیں آنی چاہیے۔ مغفرتم، فی راتم، دو زبر کی تنوین کے بعد میم ہے اور میم کے اوپر شد ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، ادغام ناقص غنے کے ساتھ پڑھنا۔ ادغام ناقص 4 حرف میں ہوتا ہے، یا، واو، میم، نون، جب وہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے مغفرتم، مغفرتم، اس کے بعد منہ، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، یہاں پر ہم اظہار کر رہے ہیں، نون ساکن کے بعد ہا ہے، منہ، منہ، آگے وفضلا، وفضلا، واو زبر وا، فا ضاد زبر فو، لام دو زبر لن، اگر اسٹاپ کر رہے تو لا پڑھنا، وفضلا۔ اب دیکھیے یہاں پر اگر آپ اسٹاپ کر رہے تو ایک الف پڑھنا ہے ایک زبر کے ساتھ، اور ایک زبر کو ہم ہٹا دیں گے، غائب کر دیں گے، تو پڑھیں گے وفضلا۔ لیکن اگر آپ یہاں پر اسٹاپ نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اب آپ واو کے اوپر تشدید لگا لیں گے۔ کیونکہ رول یہ کہتا ہے کہ ملانے کی صورت میں، وصل کی صورت میں یہاں پر ادغام ناقص کا قاعدہ بن رہا ہے۔ اب واو کے اوپر آپ سوچیں گے تشدید تو نہیں ہے تو کیسے ملانا؟ اگر تشدید ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے لیکن قاعدہ بن رہا ہے تو آپ کو خود سے تشدید لگا دینا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ملانے کی صورت میں، یعنی کہ وصل کی صورت میں وفضلا، کیا پڑھیں گے؟ وفضلا، اور اگر نہیں ملا رہے تو وفضلا، آگے واللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ کا لام موٹا، واللہ، واللہ واسع، واو کھڑا زبر وا، سین زیر سی، 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 عین دو پیش، عن، 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 عین ہے نا تو بالکل حلق سے بولنا ہے، عن، 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 اس کے بعد علیم، یہاں پر دیکھیے دو پیش آ گیا نا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ حرف عین ہے، تو یہاں پر ہم اظہار کر رہے ہیں، نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، دونوں جگہ عین کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد لام یاز لی، یا مدہ اور میم کے اوپر سٹاپ۔ واللہ واسع علیم، واسع علیم، واسع علیم، کلیئر ہو گیا؟ بعض اوقات لوگ یہاں پر پڑھیں گے واسع علیم، کیا پڑھتے ہیں؟ واسع علیم۔ غور و دھیان سے دیکھیں، کیا یہاں پر حمزہ ہے؟ نہیں ہے، عین ہے، عین کو نکالنا، اگر عین نہیں نکلتا، مشکل ہوتا ہے نکالنا تو اس کی خوب مشق کرے، پریکٹس کرے۔ اب یہاں تک دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ تو آیت نمبر 268 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، اور پچھلے دنوں، کافی دنوں سے میں ویڈیو نہیں ڈال رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس لیپ ٹاپ سے ویڈیو ریکارڈ کرتی تھی، بناتی تھی، تو وہ خراب ہو گیا تھا، تو پھر میں نے اس کو بنوایا، تو اب میں کنٹینیو انشاءاللہ تعالی میری ویڈیوز ملے گی، تو دعا کرے
اس کام میں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے اور ویڈیو اسی طرح آتی رہے اور آپ سب اسی طرح سیکھتے رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔